सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, आज मैं पुनः आप सभी दर्शकों का क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज हम जकरिया की पुस्तक से इस विशेष खंड में एक दर्शन के माध्यम से देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने यरूशलेम और सिय्योन के लिए जलजलाहट दिखाई और कैसे उन जातियों को दंड देने का समय आया जिन्होंने इस्राएल को तंग किया था। साथ ही साथ परमेश्वर ने 4 सींगों और 4 कारीगरों को भेजा। यह न्याय और उद्धार का चित्र है। तो आइए मित्रों, हम मिलकर परमेश्वर के दास के द्वारा इस दर्शन को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं कि यह आज हमारे जीवन के लिए क्या सिखाता है। प्रिय मित्रों, आप सभी को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। मुझे आशा है कि आप जकरिया नबी की पुस्तक के अध्ययन का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें अनेक दर्शन और उनके भेदों को जानने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हम जकरिया के 10 दर्शन पर मनन कर रहे थे और आज हम पद 14 से आगे देखेंगे। हमने लाल घोड़े के सवार को जाना था कि वह कोई और नहीं, देह धारण के पूर्व हमारा प्रभु यीशु मसीह ही है। अब हम आते हैं पहले अध्याय के 14वें पद पर, जहां लिखा है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। दोस्तों, वो कहता है मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। परमेश्वर की जलन मनुष्यों के समान नहीं है, जो किसी बुरे काम या बुरे विचार या द्वेष के कारण उत्पन्न होती है, परंतु मनुष्य की ईर्ष्या जो उसकी अपनी लालसा और उसकी प्रिय वस्तु के प्रति तीव्र इच्छा से उत्पन्न होती है तथा जिसे उसे छीना जा सकता है, परंतु ईश्वर या परमेश्वर की जलन के समान नहीं हो सकती या नहीं है। जब वो कहता है मुझे यरूशलेम और सिय्योन के लिए बड़ी जलन हुई है। यरूशलेम परमेश्वर का नगर है और इस्राएली उसके अपने लोग। वह हमारे समय में भी पीड़ित इस्राएल की विश्वव्यापी पीड़ा से पूरी तरह से अवगत है और वह अपने लोगों के लिए अत्यधिक जलन रखता है। दोस्तों, मेरा ऐसा मानना है कि समय आने पर परमेश्वर उनके पक्ष में कदम उठाने जा रहा है। तब भी और अब भी संसार उन्हें त्यागने को तैयार है, अर्थात इस्राएलियों को। आगे हम बढ़ते हैं और पद 15 को देखते हैं, जहां पर लिखा है, जो जातियां सुख से रहती हैं उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। दोस्तों, लिखा है मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, जिसका अर्थ है परमेश्वर की ताड़ना केवल थोड़े दिनों के लिए ही थी, पर संसार के राष्ट्र उनका सर्वनाश करना चाहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 16 में आते हैं, जहां पर लिखा है, इस कारण यहोवा यूं कहता है, अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जब वो कहता है अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं, दोस्तों, परमेश्वर दया करके अपने लोगों से व्यवहार करने को लौट आया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि वह दया का धनी परमेश्वर है। और उसके आगे उस पद में लिखा है, यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। कुछ लोगों का मानना है कि यरूशलेम पर फैली इस नापने की डोरी का अर्थ है कि यरूशलेम में निर्माण कार्य में बहुत अधिक तेजी आएगी, यह फैलेगा, इसका विस्तार होगा और उस दिन यह नगर एक बड़ा नगर बन जाएगा, अर्थात क्षेत्रफल में। मुझे लगता है कि शायद यह सत्य भी हो, लेकिन शास्त्रों में जब भी हम किसी व्यक्ति को मापने की छड़ी या मापने की डोरी के साथ पाते हैं, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर किसी विशेष मामले में सीधे आगे बढ़ने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, इस मामले में इस्राएल अभी अभी 70 साल की बंधुआई से लौटा था और परमेश्वर फिर से अपने लोगों की ओर फिर रहा था, उन लोगों की ओर फिर रहा था जो उसके पास
अब लौट आए थे। संसार के सभी देशों को यह आज समझ लेने की आवश्यकता है कि जब तक यरूशलेम में शांति नहीं होगी, संसार में शांति स्थापित नहीं हो सकती। यरूशलेम संसार की शांति की कुंजी है या उसका भेद है। क्या आपने पिछले कुछ वर्षों में यह अनुभव नहीं किया है? इस्राएल के राष्ट्र बनने के उपरांत घटी हुई घटनाओं से आप क्या अनुमान नहीं लगा सकते? मित्रों, संसार में तेल की कमी के आरंभ के समय में इस छोटे राष्ट्र के साथ मात्र कुछ ही राष्ट्र एक मित्र के समान खड़े रहे। जिन्हें वे अपना मित्र समझते थे, उन्होंने भी उसे धोखा दिया। उन्हें इस्राएल की मित्रता से अधिक उनका तेल प्रिय था। इस तथ्य के बावजूद कि आज वहां निर्माण कार्य में बहुत तेजी आई है, यकीनन आज भी आधुनिक इस्राएल परमेश्वर के पास नहीं लौटा है। वे अपनी जमीन पर वापस लौट आए हैं। शहरों का पुनः निर्माण आरंभ कर दिया है। यहूदीवाद एक बहुत बड़ी वास्तविकता है आज, पर फिर भी आज वे अपने अविश्वास में संसार भर में बिखरे हुए हैं और वे अभी भी उत्पीड़न सह रहे हैं। दोस्तों, यरूशलेम की शांति विश्व शांति की कुंजी है। विश्व शांति यरूशलेम से होकर जाती है। आप इसे अतीत के इतिहास में परख कर देख सकते हैं। यह निश्चित रूप से सत्य है कि यरूशलेम भविष्य की भविष्यवाणियों की पूर्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भजन संहिता 132 के 13 और 14 पद में लिखा है, क्योंकि यहोवा ने सिय्योन को अपनाया है और उसे अपने निवास के लिए चाहा है। यह तो युग युग के लिए मेरा विश्राम स्थान है, यहीं मैं रहूंगा, क्योंकि मैंने इसको चाहा है। और इसी के आगे भजन संहिता 78 उसके 67 और 68 पद में लिखा है, फिर उसने यूसुफ के तंबू को तज दिया और एप्रेम के गोत्र को ना चुना, परंतु यहूदा ही के गोत्र को और अपने प्रिय सिय्योन पर्वत को चुन लिया। मित्रों, परमेश्वर कहता है कि वह यरूशलेम से प्रेम करता है। आज हम भी यरूशलेम से वैसा प्रेम नहीं करते जैसा परमेश्वर करता है। हमारे लिए वह आकर्षण का स्थान आज नहीं है, पर एक दिन परमेश्वर उसे प्रेम के योग्य स्थान बनाने जा रहा है। यद्यपि आज भी परमेश्वर का दंड यरूशलेम पर है, परंतु परमेश्वर उससे प्रेम करता है। तब अगले पद में, पद 17 में कहता है, फिर यह भी पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे और यहोवा फिर सिय्योन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। दोस्तों, यह एक भावी घटना है, परंतु उन्हें यह बोध होना चाहिए, उन्हें यह जानकारी होना चाहिए कि वे अब भी परमेश्वर की योजना के केंद्र में हैं, योजना में सहभागी हैं, जो भविष्य तक होकर जाती है। मित्रों, आज मैं सभी मसीहियों से, विश्वासियों से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या आज आप और मैं किसी ऐसी चीज में काम कर रहे हैं जिसका शाश्वत या अनंत मूल्य है? क्या आप आज जो कर रहे हैं उसका अनंत मूल्य है? आज से 10 साल बाद इसका क्या मूल्य होगा? इसका क्या अवलोकन होगा? आज से 100 साल बाद इसका क्या अवलोकन होगा या क्या मूल्य होगा? आज से 10 लाख साल बाद इसका क्या मूल्य होगा? क्या आप और मैं वास्तव में अनंत काल के प्रकाश में काम कर रहे हैं? हमें इसे ध्यान में रखने की आवश्यकता है। दोस्तों, यहाँ पर यह भाग समाप्त होता है। अब हम 4 सींग से संबंधित दर्शन पर आते हैं। यह जकरिया को दिया गया दूसरा दर्शन है। जैसा कि जकरिया पहले अध्याय के 18 पद में लिखा है, फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सींग हैं। तब पद 19 में कहता है, तब जो दूत मुझसे बातें करता था उससे मैंने पूछा, ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। दोस्तों, हम 4 सींग के दर्शन को एक ही दर्शन मानकर चलेंगे और 4 लोहार के दर्शन को भी हम एक दर्शन मानकर चलेंगे जो आगे आने वाला है। दोस्तों, बहुत से व्याख्याकार इन्हें जोड़कर एक ही मानते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानता। जकरिया ने अपने दर्शन में 4 सींग देखे और यही 4 सींग हैं जिन्होंने यरूशलेम और यहूदा और इस्राएल को तितर बितर किया था, जैसा हमने अभी पद में पढ़ा।
पूरे उत्तरी और दक्षिणी राज्य को इन्होंने तितर बितर कर दिया था। दोस्तों, सींग एक अन्य जाति राजा का प्रतीक है। यहाँ हमें दानियल 7 अध्याय के 24 पद को पढ़ने की आवश्यकता है, जहाँ लिखा है, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। दोस्तों, यही बात प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 12 पद में भी सुनने को मिलती है। लिखा है, जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। दोस्तों, आप इन पदों से अनुमान लगा सकते हैं कि सींग संसार के अन्य जाति राजाओं के विश्व शक्ति होने का प्रतिनिधित्व करता है या प्रकट करता है। इस प्रकार जकरिया ने जो 4 सींग देखे थे वे 4 अन्य जाति राजाओं को प्रकट करते हैं जिनका प्रशासन या शासन विश्वव्यापी था। अब प्रश्न उठता है कि वे कौन हैं? वे 4 अन्य जाति राजा जिन्होंने इस्राएल को तितर बितर किया, हम उसे जानते हैं और पढ़ चुके हैं। पहला है बाबुली, दूसरा मादी फारसी, तीसरा यूनानी और चौथा रोमी राज्य। दोस्तों, यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि अगले दर्शन में परमेश्वर स्पष्ट करता है कि वह इन 4 सींगों को भी दंड देने जा रहा है। तो आइए हम अब देखते हैं 4 लोहारों का दर्शन। दोस्तों, हमारे लेख में या अनुवाद में उन्हें लोहार कहा गया है, पर वास्तव में उनका अर्थ है कि वे कुशल कारीगर या शिल्पकार हैं, जिन्हें लोहार या अंग्रेजी में बढ़ई या कारपेंटर कहा गया है, क्योंकि वे एक प्रशिक्षित कारीगर होते हैं। आइए हम पढ़ते हैं पद 20 और 21 को, जहां लिखा है, फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा, ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। दोस्तों, इसे समझना बहुत महत्वपूर्ण है। जब वो कहता है तब मैंने पूछा, ये क्या करने आए हैं, अर्थात ये कुशल कारीगर यहाँ क्या कर रहे हैं, तब उसका उत्तर में लिखा है, उसने कहा, ये वे ही सींग हैं जिन्होंने यहूदा को ऐसा तितर बितर किया कि कोई सिर ना उठा सका, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सींगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने अपने सींग उठाए थे। मित्रों, इसमें कोई शक नहीं कि धर्मशास्त्र में यह एक बहुत ही अनुपम भविष्यवाणी है। दोस्तों, ये 4 लोहार कौन हैं? इस विषय पर बहुत से सुझाव दिए गए हैं, जैसे कि जेरोम, सिरिल और कैल्विन उसे परमेश्वर के अलौकिक संसाधन मानते हैं, पर मेरा विचार उनसे थोड़ा भिन्न है। ये कुशल कारीगर या लोहार या कारपेंटर कुछ बनाने या निर्माण का कार्य करते हैं, जैसा कि उनका ये शब्द का अर्थ निकलता है। दोस्तों, इस विषय में मुझे डॉक्टर मेरिल एंगर का अनुवाद काफ़ी अच्छा और सटीक लगता है। जकरिया की पुस्तक पर उनका लेख बहुत ही उल्लेखनीय है। चूंकि 4 सींग, वे कहते हैं, चूंकि 4 सींग उनके आने वाले 4 विश्व शक्ति का प्रतीक है, जिसे लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय के 24 पद में अन्य जातियों का समय कहा गया है। वे कहते हैं, इसलिए 4 लोहार आने वाले 4 साम्राज्यों को भी दर्शाते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को भयभीत करने और विस्थापित करने के लिए करने वाला था। दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसलिए मैं इसे फिर से दोहराना चाहता हूँ। लूका 21-24 के अनुसार जिन्हें अन्य जातियों का समय कहा गया है, इसलिए डॉक्टर मेरिल कहते हैं कि 4 लोहार आने वाले 4 साम्राज्यों को भी दर्शाते हैं जिनका उपयोग परमेश्वर अपनी प्रजा इस्राएल को डराने या भयभीत करने और वहां से हटाने अर्थात विस्थापित करने के लिए करने वाला था। दोस्तों, यहाँ पर दानियल 2 अध्याय उसके 31 से 45 तथा 7वां अध्याय
उसके 2 से 13 पद के आधार पर डॉक्टर मेरिल एंगर लिखते हैं, जबकि ये अन्य जातियों के समय के संदर्भ में है। और वे कहते हैं कि जो 3 सींग हैं वो एक के बाद एक बारी बारी से परमेश्वर के हाथ के नीचे लोहार बनाए गए, जबकि चौथा और अंतिम सींग आने वाले मसीह द्वारा स्थापित विश्वव्यापी राज्य के द्वारा गिरा दिया जाता है, जो अपने शत्रु को चूर चूर करने आता है, जो उस समय उसके लोगों के विरोधी भी हैं। भजन संहिता 2 अध्याय के 1 से 12 पद इस बात को प्रकट करते हैं। आप इसे पढ़िएगा। इस प्रकार पहला सींग जो बेबीलोन है तो मादी फारसी के द्वारा गिराया गया, और मादी फारसी जो दूसरा सींग है, इस प्रकार दूसरा सींग मादी फारसी पहला लोहार बन जाता है। आप समझ सकते हैं इस बात को। और तब दूसरा सींग जो कि मादी और फारसी राज्य है, तीसरे सींग यूनान के द्वारा गिराया जाता है, और इस कारण यूनान जो है वो दूसरा लोहार बन जाता है। वैसे ही तीसरा सींग जो यूनान है वो चौथे सींग रोम के द्वारा गिराया जाता है, और इस प्रकार रोम तीसरा लोहार बन जाता है। और अब चौथा सींग रोम जो उनमें सबसे भयानक था, वह लोहार नहीं बन पाता है या नहीं बनता, पर अंतिम दिनों में वह पुनर्जीवित होता है, जो 10 राज्यों के रूप में प्रकट होता है, जो चौथे लोहार अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, उसके द्वारा स्थापित सहस्त्राब्दी राज्य में नष्ट किया जाएगा, जो भविष्य की घटना है। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 पद इसे प्रकट करता है। मैं सोचता हूँ दोस्तों, आप इस बात की गहराई को समझ पाए होंगे। यदि आप रोम का इतिहास पढ़ेंगे तो पाएंगे कि रोम किसी अन्य या बाहरी राज्य के द्वारा गिराया नहीं गया। भविष्यवाणी के अनुसार रोमी साम्राज्य एक बार फिर से उदय होगा। दोस्तों, वो आज मरा हुआ नहीं है, वह केवल राज्य के आंतरिक भ्रष्टाचार के कारण बिखर गया है। आने वाला एक व्यक्ति, आने वाला क्रिस्त विरोधी रोमी साम्राज्य को पुनर्गठित करेगा, पुनर्स्थापित करेगा। वह विश्व का तानाशाह होगा, पर उसे कौन नष्ट करेगा? उसे प्रभु यीशु मसीह नष्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह उसे नष्ट तब करेगा जब वह पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करने को दूसरे आगमन के समय आएगा। इस प्रकार दोस्तों, जो चौथा लोहार है वो प्रभु यीशु मसीह है। वही रोमी साम्राज्य को नाश करेगा जब वह महाक्लेश के अंत में इस पृथ्वी पर आएगा। मेरे मित्रों, मैं आशा करता हूं कि इसके द्वारा आप समझ गए होंगे कि परमेश्वर के संपूर्ण वचन का अध्ययन करना कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पतरस, दूसरा पतरस पहले अध्याय के 20 पद में इसी बात को लिखता है, कोई भी भविष्यवाणी किसी के अपने ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। हम वचन को अपने मन से अनुवाद नहीं कर सकते, अपनी बुद्धि, अपने सोच से उसका अनुवाद नहीं कर सकते। उसे परमेश्वर के उस महान प्रयोजन में पूरा पूरा बैठना चाहिए जो अनंत काल के लिए नियोजित किया गया है, ठहराया गया है। दोस्तों, यह बहुत दिलचस्प है कि जब पहली बार प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए थे, तब उन्हें नासरत के बढ़ाई की उपाधि दी गई थी, और एक बार पुनः किसी दिन जब वह आएगा, वह एक बढ़ाई या लोहार के रूप में आने वाला है, जब विश्व के तानाशाह को वह नाश करके पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा, और उसकी राजधानी या उसका केंद्र यरूशलेम होगा। दोस्तों, किसी ने ऐसा कहा है, संसार को अपना क्रोध त्याग देना चाहिए, कलीसिया को अपना भय त्याग देना चाहिए, इस्राएल को हर युग में जीवित रहना चाहिए, और सर्वशक्तिमान की निगरानी में सभी को रहना चाहिए या बने रहना चाहिए। मित्रों, इससे पहले कि हम इस अध्याय को समाप्त करें, मैं आपका ध्यान इस सच्चाई की ओर खींचना चाहता हूं कि प्रत्येक दर्शन में जिस सच्चाई को प्रमुखता दी गई है वो यह है। पहली बात, इस्राएल के साथ परमेश्वर का प्रयोजन या कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। दूसरी बात, जब परमेश्वर का वचन इस्राएल, यहूदा और यरूशलेम कहता है तो उसका तात्पर्य उसकी भौगोलिक स्थल से है। आज कुछ झूठे पंथ इंग्लैंड या अमेरिका को इस्राएल के 10 खोए हुए गोत्र बताते हैं,
यह सरासर झूठ है। इस्राएल के अलावा सारा विश्व चुनी हुई प्रजा है, पर आज केवल वे ही परमेश्वर के चुने हुए हैं जो प्रभु यीशु में पाए जाते हैं, जो उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं। दोस्तों, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं, कहाँ पैदा हुए हैं, किस जाति के हैं, किस प्रांत के हैं। अगर आप मसीह यीशु में हैं तो आप चुने गए हैं, आप चुने हुए हैं और उसमें ही परमेश्वर के प्रिय हैं। जैसे इब्रानी 11 और उसके 10 में लिखा है, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोहता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। यह किसी दिन परमेश्वर की ओर से स्वर्ग से आने वाला है। परमेश्वर इस्राएल के प्रति विश्वास योग्य है, वह आपके प्रति भी विश्वास योग्य है और परमेश्वर अपनी कलीसिया के प्रति भी पूर्ण रूप से विश्वास योग्य है। मित्रों, मेरा अनुमान है कि यह संदेश आपकी आंखें खोलने का काम कर चुका होगा, पर मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पर जो आज आपने सीखा है, जो कुछ जाना है, हमारे साथ साझा करें। आप फोन, SMS या पत्र के द्वारा हमसे संपर्क करें। दोस्तों, मुझे आपके पत्र का, आपके फ़ोन का इंतज़ार है। क्या आज आप हमसे बात करके बताना चाहते हैं कि आज आपने क्या सीखा, कौन सी बात आपके दिल को छू गई? आइए धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह में कि प्रभु आपने एक अद्भुत वचन हमें आज सुनाया और किस रीति से आपने हमें समझाया कि वे सींग जो इस्राएल पर शासन करते आए, कैसे आने वाले लोहार ने उन्हें दूर कर दिया, उन्हें नाश किया और अंततः हमारा चौथा लोहार प्रभु यीशु मसीह अपना राज्य स्थापित करने जब आएगा तो इन सभी को वो नाश करेगा और अपना राज्य स्थापित करेगा। प्रभु, हमारे पास एक उज्जवल भविष्य है, एक अनंत भविष्य है, जब हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। धन्यवाद देते हैं पिता इस आश्वासन के लिए और इस बात के लिए कि हम जिसके साथ चल रहे हैं वो सच्चा है, न्यायी है और सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है। हमारे सभी दर्शकों के साथ मिलकर इस उत्तम अध्ययन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, जो हमारे मन को शांति देता, तसल्ली देता और एक धीरज का आसरा प्रदान करता है। धन्यवाद के साथ पिता इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे और इन रोचक दर्शनों पर आपके साथ फिर से मनन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन में हमने देखा कि परमेश्वर अपने लोगों के लिए जलजलाहट रखते हैं और उनके शत्रुओं के ऊपर न्याय लाते हैं। हमने ये भी देखा कि 4 सींग राष्ट्रों की शक्ति को दर्शाते हैं, लेकिन 4 कारीगर परमेश्वर की ओर से भेजी गई मुक्ति की योजना को दर्शाते हैं। मित्रों, ये हमें आश्वासन देता है कि जब हम संकट में होते हैं तब भी परमेश्वर हमारी ओर से काम कर रहे होते हैं। वो न केवल अन्याय को समाप्त करता है बल्कि हमारे पुनः स्थापन की योजना भी बनाता है। मुझे आशा है कि आज का ये संदेश आपके जीवन में आशा, विश्वास और परमेश्वर की भक्ति को और गहरा करेगा। अगले प्रसारण में फिर मिलेंगे एक और प्रेरणादायक विषय के साथ। तब तक आप सब पर प्रभु की कृपा बनी रहे। इस अध्ययन को दोबारा सुनने के लिए हमारे YouTube पर वर्ड रिसाउंड्स हिंदी में आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए, जो कि है 965-143-3397। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता जरूर करेंगे। धन्यवाद।